राम जी की आज इस पावन भूमि पर आप सब पधारे हुए विद्वज्जन, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, बहुत अच्छा लगा आज सबको देखकर, सबको सुनकर। सबकी जो भावनाएं हैं वे काफी सराहनीय हैं। उज्जैन से जिन्हें मैं महाकाल के दूं, काल भैरव के दूं या 33 करोड़ देवी देवता के दूं तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो भी पधारे हैं, मेरी कर्मस्थली राजस्थान से जितने भी पधारे हैं, भीलवाड़ा से, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से जो है स्वागत करता हूं और मैं उन्हें अपने तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूं कि वो पधारे और उन्होंने जो है आज इस ब्रह्म सम्मेलन में जो है शिरकत की। मातृत्व शक्ति जो यहाँ विराजी हुई हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूं कि आज उनके दिल में भी जो है ब्रह्म शक्ति के रूप में जो हमारे बीच में माताएं बहनें जो पधारी हुई हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से जो है अभिवादन करता हूं। विशेष तौर से सम्माननीय पंचारिया जी पूरा परिवार, जिनके लिए अगर जितना कहा जाए कम है, कि उन्होंने अपना पूरा परिवार और अपना तन मन धन सब कुछ जो है इस ब्रह्म के लिए न्यौछावर किया। अभी सम्माननीय हमारे भाई सुनील जी व्यास ने और आदरणीय शिवनारायण जी शर्मा साहब ने बहुत अच्छी बात कही। संस्कार हमें विरासत में मिलते हैं और जिनके पास संस्कार नहीं होते हैं वो एक निकृष्ट व्यक्ति के रूप में, निकृष्ट प्राणी के रूप में ही जाना जाता है। आज हमारे बीच में माननीय बटवाल साहब, जिनका एक उदाहरण अपन पूरे परिवार को लेके दे सकते हैं कि संस्कार वहां से होते हैं जहां किसी प्रकार का जो अहम नहीं हो, अपने साधारण सरल जीवन को जीने के साथ साथ जो है हर जगह उपलब्धता उनकी एक साधारणता की पराकाष्ठा होती है। मैं आज यहाँ अपने कुल देवता, कुल देवी, पूर्वज जो भी हैं, उनके संस्कारों से अभिभूत होकर ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिताजी का कभी चेहरा नहीं देखा, क्योंकि इतनी धाक थी उनकी कि अगर वो वहां बैठ जाते थे तो हम निकल जाते, गली से निकल जाते थे, एक तरफ निकल जाते जहां वो खाना खाते थे, तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उनके सामने चले जाएं। आज की स्थिति में डैडी ये करना है, डैडी वो करना है, और ऐसे जैसे कोई बिल्कुल भाई दोस्त लोग एक दूसरे से आपस में जो है उस चीज की वार्ता कर रहे हैं। तो ये एक अपना पतन जिसे अपन कह सकते हैं। कुल देवताओं को भूल गए, जिनके संस्कार हमने लिए। माता सती को अपन भूल गए, जिनके संस्कार अपनों ने लिए। आज हम उन्हीं की बदौलत हैं। मान के चले कि अगर किसी ने अपने माता पिता जो कि भगवान का रूप होते हैं, अगर उन्होंने उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लिया, तो मैं कहता हूं कि भगवान भी उन आशीर्वादों को नहीं काट सकता। ईश्वर की अमूल्य निधि ब्राह्मण है। आज चाणक्य हमारे सामने हैं, आदि शंकराचार्य हमारे सामने हैं। विश्व गुरु बनने के लिए हमें किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
भगवान राम भी जो है ब्राह्मणों का ही पूजा करते थे, भगवान कृष्ण ने भी भगवान की ब्राह्मणों की ही पूजा की है। ये कलयुग है और इस कलयुग में जो है अच्छे लोगों का पतन होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो जो चीजें होती है, जो जो जैसे जैसे युग आते जाते हैं, ऐसे ऐसे युगों में जो है हर चीज परिवर्तनशील होती है और परिवर्तन के साथ साथ जो है हर चीज का पतन होता है। ये नहीं सोचे कि अपना पतन है, अपन ये चाहते हैं कि जो चीज अपन ले नहीं सकते, मांगना नहीं है, छीन सकते हैं, क्योंकि अपन बुद्धिमान है। हर ब्राह्मण हर ब्रह्म जो है बुद्धिमान है और उनकी बुद्धिमत्ता के आगे जो है हर चीज नतमस्तक है। आज भी ब्राह्मण, पहले के लोग कहते थे अरे ब्राह्मण पे पैदा हो गया अपन तो ब्राह्मण हाँ लई लोटियों ने मांगी लांगा, और अब वो स्थितियां नहीं है, क्योंकि अपने को कोई देने वाला भी नहीं है, भिक्षावृत्ति भी नहीं कर सकते हैं आज आप और हम। क्यों? क्योंकि अगर किसी के दरवाजे में अरे तू तो खट्टा खट्टा है, जाके मांग ले भैया, काम कर कहीं ना कहीं। और वो जो परिस्थितियां थी वो खत्म हो गई कि अब लोटा लेके मांगने वाली स्थितियां खत्म हो चुकी है। अब अपने को अपने लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करना ही अपने लिए जो है प्रेरणादायक है। इसीलिए जो है मैं चाहता हूं कि कम से कम अपन अपनी पीढ़ियों को इस स्तर पर लाके खड़ा करें, उन्हें मोबाइल से दूर रखें, टीवी से दूर रखें और उन्हें एक संस्कार दें। जितनी आप मोबाइल उनके रात के 12-12 1-1 बज रही है मोबाइल पे, और आप लोग भी जो है माता पिता ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी जो है बहुत अच्छी है, आपको ये पता नहीं है कि वो कहां किस स्तर तक जा रहे हैं। और कड़वा सच है, आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा और अमल में लाना पड़ेगा कि अपना बेटा क्या देख रहा है, अपनी बेटी क्या देख रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि आप सब समझदार हैं सारी चीजें, और विशेष तौर से मातृत्व शक्ति को मैं जो है आगाह करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों की पहली गुरु होती है और दोस्त भी होती है। विशेष तौर से वो अपने बच्चों को संस्कार करने देने के लिए जो है विशेष तौर से इस जंतु जिसे हम मोबाइल के रूप में जानते हैं, बहुत ज्यादा जो है ये अपने लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। अतः आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि कम से कम बच्चों को जो है मोबाइल से जितनी दूर रखो। आज पैदा हुआ बच्चा और उसके सामने अगर मोबाइल रख दिया तो वो हंसता रहेगा, और आप छीन लो, वो जैसे ही छीना वो रोना शुरू कर देगा। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि आप कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल न करने दें बच्चों को, और आप भी कम से कम करें। रहा सवाल ब्राह्मण समाज आज भी सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि ही रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण समस्त मानव जाति में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, और बुद्धिमत्ता के कारण ही जो है आज हमें आज इस स्थिति में इस पदवी पर हम बैठे हैं। स्वाभाविक है कि आज के इस युग में न तो रोजगार की समस्या, हमारे सामने रोजगार की समस्या है। आप शादी के लिए भी जो है अब अपने को एक दूसरे का वो करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि किस पर में किस उसमें शादी करें। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि ये जो लव जिहाद और ये जैसी जो अदर कास्ट में हो रही है, इससे बढ़िया है कि अपन जो है जो आज ब्रह्म सम्मेलन हुआ, इसमें कोई ब्राह्मण ओदिच्य नहीं है, कोई कानकुब्ज नहीं है, कोई आदिगुण नहीं है, कोई गुजर गुण नहीं है, सब ब्राह्मण है और ब्राह्मण ब्राह्मण ही है। सबके पास जनोई है, सबके पास यज्ञोपवीत है, सबके पास तिलक है, सबके पास शिखा है। और अगर जिसके पास शिखा नहीं है, मान के चलें कि वो ब्राह्मण है ही नहीं। क्योंकि चाणक्य को आपने देखा होगा, इतनी लंबी शिखा के साथ जो है वो अपना कर्म करते थे, और शिखा होना ब्राह्मणों की एक निशानी है। कहते हैं कि अगर कोई बिना तिलक का ब्राह्मण अगर सामने मिल जाता है तो लोग पलट जाते हैं कि यार ये ब्राह्मण ही नहीं है। इसलिए शिखा और तिलक ये दो तो है। रहा सवाल यज्ञोपवीत का, तो 16 संस्कारों में जो है यज्ञोपवीत संस्कार सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार से भी बड़ा संस्कार जो है वो यज्ञोपवीत संस्कार माना जाता है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है
कि आप जो है इस ब्रह्म शक्ति को जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उबार सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है वो कर सकें। और हमेशा कहते हैं ना कि संगे शक्ति कलियुगे, तो इस कलियुग में जो है संघ ही अपना शक्ति। आज छोटा सा मैं उदाहरण दूं आपको, सम्मेश शिखर जी, खाली झारखंड सरकार ने उसको जो है पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। सूरत में कम से कम 50 लाख जैन होंगे, 50 लाख जैन, और उनने ये कहा है कि साहब हमें जो है आपके उसकी आवश्यकता नहीं है। पर्यटक स्थल किस रूप में आप घोषित कर रहे हैं? वो हमारा जो है तीर्थ स्थल है। प्रकृति भी अपना न्याय करती है, और प्रकृति को भी जो है जितनी ज्यादा अपन प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति हमें उसी हिसाब से जो है अपना मोल भाव देगी। इसी के साथ मैं सभी पधारे हुए समस्त ब्रह्मजनों का, समस्त विद्वानों का और समस्त राजस्थान से जितने पधारे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अपने कौन सा गांव है, पालोदा से बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे आए। और राजस्थान मेरी कर्मस्थली भी रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राजस्थान से यहाँ से आज जितने भी पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से जो है स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो पधारे और उन्होंने जो है आज इस मंच की शोभा बढ़ाई और ब्रह्मजनों का जो है सम्मान किया। ब्रह्मजनों को लिए बीच में आप पधारे, और हमेशा जो है किसी पारिवारिक रूप में जो है हम मिलन समारोह कह सकते हैं कि एक परिवार मिलन होता है, वो परिवार मिलन जो है ब्रह्मजनों का अपना हुआ। उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको जो है धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।